मूवी के शुरू में हम डीलन नाम के एक आदमी को उसके घर में देखते हैं। डीलन बहुत दिनों बाद जेल से पैरोल पर छूट कर के आया है। इसके साथ ही उसका रिहेब भी चल रहा है क्योंकि डीलन बहुत ज्यादा वायलेंट हुआ करता था। इस वक्त वो ओल्डरवुड नाम के एक डॉक्टर से मिलने के लिए आया है। दरअसल डीलन अपनी फैमिली से हमेशा दूर रहता है क्योंकि उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। डीलन जब जेल में था तब उसकी माँ एक बार भी उससे मिलने के लिए नहीं आई थी। डीलन से सिर्फ उसका भाई शॉन ही बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और वो हमेशा उससे मिलने भी आया करता था। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक दिन डीलन के पास एक खत आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके भाई शॉन की मौत हो चुकी है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी उसके पास आया हुआ है जिसमें गार्डियन एजेंट का एड्रेस लिखा हुआ था और शॉन की मौत भी वहीं पर हुई थी। तभी डीलन को एहसास होता है कि उसके घर में कोई चोर घुस आया है। वो चोर जब डीलन को देखता है तो उस पर गन पॉइंट कर देता है। तब डीलन उसे कहता है कि बेटा चुपचाप यहाँ से चला जा क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो तुझे ऊपर पहुंचाने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। लेकिन उस चोर पर डीलन की बातों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तब डीलन को गुस्सा आ जाता है और बड़ी बेरहमी से उस चोर का काम तमाम कर देता है। उसे मारने के बाद डीलन सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं उसने अब तक कितने लोगों को ऊपर पहुंचा दिया है। तभी सुबह हो जाती है और यहाँ पर स्वात की एक टीम आ जाती है और इस टीम को लीड कर रही थी एजेंट सोहेन। ये टीम पूरे घर में चारों तरफ तलाशी लेना शुरू कर देती है। तभी इन्हें वही चोर नजर आता है जिसे डीलन ने बांध करके बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया था। तभी सोहेन को वहाँ पर बहुत सारी दवाएं भी मिलती है जिस पर डॉक्टर ओल्डरवुड का नाम लिखा हुआ था, जिसे देख कर के सोहेन समझ जाती है कि डीलन उसी डॉक्टर के पास जाया करता है। फिर अगले दिन सोहेन डॉक्टर ओल्डरवुड के पास पहुँचती है और उससे डीलन के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो वो डॉक्टर बताता है कि पहले डीलन बहुत ज्यादा वायलेंट हुआ करता था लेकिन अब वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन सोहेन को डॉक्टर की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो उसे बताती है कि मैंने डीलन की फाइल देखी है, वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स है और ऐसे क्रिमिनल्स कभी भी ठीक नहीं हो सकते। उसे लोगों को मारने के लिए एक बहाना चाहिए और उसने न जाने कितने ही लोगों का खून करके उन्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। फिर उसके साथी उसे कहते हैं कि अगर तुम डीलन को पकड़ना चाहती हो तो वो सिर्फ एक ही जगह पर मिलेगा और वो है गार्डियन आइलैंड, क्योंकि वहाँ पर उसके भाई का फ्यूनरल होने वाला है और डीलन वहाँ पर जरूर पहुँचेगा। अब सोहेन भी वहाँ जाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। उधर हम डीलन को देखते हैं जो गार्डियन आइलैंड की तरफ जा रहा था। यहीं हमें पता चलता है कि उसका भाई शॉन एक अमीर आदमी था और उसके बहुत बड़े बड़े बिजनेस चला करते थे और वो इस आइलैंड को भी खरीदना चाहता था और अपना ज्यादातर टाइम इसी गार्डियन आइलैंड पर बिताया करता था। तभी डीलन भी इस आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब वो जैसे ही होटल के अंदर जाता है तभी जो नाम की लड़की उसे पहचान लेती है। लेकिन डीलन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह थी कि वो अपनी माँ के सामने कैसे जाएगा क्योंकि उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। अब डीलन जैसे ही अपनी माँ लिंडा के पास पहुंचता है वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कोसना शुरू कर देती है। वो शॉन की मौत का जिम्मेदार भी डीलन को ही मानती है लेकिन डीलन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए शॉन की लाश के पास पहुंचता है। लेकिन जब वो उसकी डेड बॉडी को देखता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर डीलन उसके नाखूनों में बहुत सारे खून को देखता है और उसके कान के पीछे देखता है जहाँ पर बहुत सारे टांके लगे हुए थे। इससे वो समझ जाता है कि उसके भाई शॉन का किसी ने कत्ल किया है। तभी यहाँ पर शॉन की वाइफ सुजैन आ जाती है। वो डीलन को बताती है कि शॉन की बॉडी लाइट हाउस के पीछे ऐसी ही हालत में मिली थी और सभी लोगों का कहना है कि इसकी मौत लाइट हाउस से गिर कर के हुई है। अब सुजैन लिंडा के पास जाती है और उसे कहती है कि वो डीलन से अच्छी तरीके से पेश आए। तब लिंडा सुजैन को बताती है कि डीलन ने हमेशा मुझे दुख दिया है, उसने हमेशा मेरे लिए मुसीबतें और परेशानियां खड़ी की है। उधर हम डीलन को देखते हैं जो शॉन के एक दोस्त मैसी के पास जाता है। दरअसल मैसी शॉन के साथ ही काम किया करता था। तभी यहाँ पर माइकी नाम का एक पुलिस वाला आ जाता है। वो जैसे ही डीलन को देखता है उसे उस पर डाउट हो जाता है, इसीलिए वो उसे ऐसे ही घूर करके देखना शुरू कर देता है। ये देख करके डीलन भी यहाँ से खिसक लेता है। उसके जाते ही माइकी हेडक्वार्टर में कॉल करके डीलन के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे फौरन इस आदमी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उधर डीलन अपने रूम में पहुंच करके डॉक्टर अंडरवुड को कॉल करता है और उसे अपनी पूरी कंडीशन के बारे में बताता है। तब अंडरवुड कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और जो चीजें मैंने तुम्हें बताई है उन्हें रेगुलर करते रहो और अपनी दवाइयों को बिल्कुल भी मिस मत करना, उन्हें हमेशा खाते रहना। अब डीलन यहाँ से जैसे ही बाहर आता है उसकी मुलाकात शॉन के बेटे फ्रेडी से होती है। तब वो उसे बातें करने लग जाता है। उधर माइकी को डीलन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसे देख कर के वो भी टेंशन में आ जाता है कि ये आदमी है या पजामा, साला इतना खतरनाक आदमी है, इतने सारे लोगों को मार दिया है। अब वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो जितना जल्दी हो सके डीलन
को अरेस्ट कर लेगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि डीलन पहले से ही पैरोल पर है। अब यहाँ से माइकी सीधा डीलन के घर पर पहुँचता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन डीलन अच्छी तरह से जानता था कि अभी उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए वो उसे बगैर सफाई दिए चुपचाप खड़ा रहता है। फिर माइकी उसे गन पॉइंट पर लेकर के बेसमेंट में ले जाता है और बंद कर देता है और अपने साथी पुलिस वालों के आने का इंतजार करता है ताकि वो यहाँ पर आए और डीलन को अरेस्ट करके जेल में ले जाकर के बंद कर दें। लेकिन यहाँ पर माइकी डीलन को देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसने रिकॉर्ड में पढ़ा था कि डीलन बहुत ही ज्यादा वायलेंट है और अगर उसके रिकॉर्ड की माने तो अब तक उसे माइकी पर हमला कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर डीलन एकदम शांत और नॉर्मल खड़ा हुआ था। फिर वो माइकी से कहता है कि मुझे मेरी दवाइयाँ चाहिए। तब माइकी उसकी दवाइयाँ उसे दे देता है। इसके बाद डीलन उसे बताता है कि मैं पैरोल पर हूँ और उसके साथ साथ मेरा रिहैब भी चल रहा है और मैं अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ करके एक नई और सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद माइकी भी सोच में पड़ जाता है। अब माइकी जब अपने साथियों को बुलाने के लिए यहाँ से बाहर निकलता है तभी वो अपने सामने एक स्पीड बोट को देखता है। तब उसे लगता है कि ये ऑफिसर साउनी है, लेकिन जब वो करीब जाकर के देखता है तो ये कोई और ही थे, इसलिए वो इनसे थोड़ी दूर जाकर के खड़ा हो जाता है। तभी इसे पता चलता है कि ये सारे लोग गैंगस्टर हैं और इनके लीडर का नाम कोल है। तभी माइकी इन पर गन पॉइंट कर देता है। ये देख कर के ये लोग भी उस पर अंधाधुंध गोलियां चला कर के उसका काम तमाम कर देते हैं। दरअसल ये सारे गैंगस्टर यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि इनको पता चला था कि शॉन ने यहाँ पर बहुत सारा खजाना छुपा रखा है। कोल ने अपने एक स्नाइपर को लाइट हाउस के ऊपर बैठा रखा है और एक आदमी को बेसमेंट के अंदर भेजा है और बाकी के लोग सामने के दरवाजे से घर के अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ पर डीलन की पूरी फैमिली रहती है। अब ये लोग एक एक करके सबको बंधक बनाना शुरू कर देते हैं। यहीं पर शॉन का दोस्त हुक भी होता है। तभी हम विक्टर नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जो बेसमेंट के अंदर जाता है। जब वो लॉकअप के करीब जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की है। वो लड़की जो थी और उसने डीलन को पहले ही बाहर निकाल दिया था। अब विक्टर कुछ करता इससे पहले ही डीलन उस पर हमला कर देता है। फिर वो उसे बेहोश करने के बाद जो को लेकर के यहाँ से चला जाता है। उधर कोल विक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कांटेक्ट नहीं होता तब फिलिप्स नाम के एक आदमी को बेसमेंट में भेजता है। फिर वो जॉन नाम के एक आदमी को ऊपर भेजता है और शॉन के बेटे फ्रेडी को नीचे लाने के लिए कहता है। इन चीजों को देखने के बाद शॉन का फ्रेंड हुक डर जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी लाइट हाउस पर बैठा हुआ स्नाइपर उस पर गोली चला देता है और वहीं पर हुक की मौत हो जाती है। उधर फिलिप्स जैसे ही बेसमेंट में पहुंचता है वो विक्टर को अधमरी हालत में देखता है। तब विक्टर उसे बताता है कि यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की थे जो दोनों भाग गए हैं। तभी हम डीलन और जो को देखते हैं जो पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर के वो देखता है कि उसकी फैमिली को बंधक बना लिया गया है। तब वो किचन में जाकर के आवाजें करने लगता है ताकि यहाँ पर कोई आए। तभी जॉन किचन के अंदर आ जाता है। तब डीलन उसका वहीं पर काम तमाम कर देता है। तभी हम कोल को देखते हैं जो नीचे जाता है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ से जो आदमी भागा था वो कोई और नहीं बल्कि डीलन था। यहाँ पर कोल विक्टर को गोली मार देता है क्योंकि उसने डीलन को जिंदा छोड़ दिया था। तभी कोल घर के खिड़की और दरवाजों को बंद होता हुआ देखता है। इससे वो समझ जाता है कि डीलन घर के अंदर आ चुका है। तभी हम डीलन को देखते हैं जिसने जॉन को जान से नहीं मारा था बल्कि उसे बंधक बना रखा है, क्योंकि अब डीलन बदल रहा था और किसी को भी जान से नहीं मारना चाहता था। अब डीलन जब यहाँ से बाहर आता है तभी उसके पास सुजैन आती है और उसे लाइट हाउस के पास जाने का एक खुफिया रास्ता बताती है, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानती है कि शॉन ने वहाँ पर कुछ छुपा रखा है और ये सभी लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। अब डीलन लाइट हाउस की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर हम कोल और उसके आदमियों को देखते हैं जो अपने सारे इक्विपमेंट को बाहर निकाल रहे थे। तभी इनका स्नाइपर डीलन को देख लेता है और कोल को इन्फॉर्म कर देता है कि डीलन लाइट हाउस की तरफ आ रहा है, लेकिन डीलन उनसे बचकर के लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। तभी उसे उस स्नाइपर के बारे में पता चल जाता है। तब वो पीछे से जाता है और उस स्नाइपर का काम तमाम कर देता है। अब यहाँ पर डीलन को लगने लगता है कि उसकी फैमिली खतरे में है। तब वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। उधर फिलिप्स जॉन के पास पहुँच करके उसे आजाद कर देता है। अब ये दोनों घर के अंदर जाकर के डीलन की फैमिली पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी हम फ्रेडी को देखते हैं जो जॉन पर अपनी टॉय गन चला देता है। इससे जॉन को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो फ्रेडी को पकड़ कर के जान से मारने ही वाला था। तभी उसके सामने डीलन आ जाता है। जैसे ही जॉन डीलन को देखता है फ्रेडी को छोड़ कर के उस पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर डीलन उसे मारने की बजाय अपने आप को रोकने की कोशिश करता है और जॉन इसका फायदा उठाते हुए उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। तब आखिर में डीलन अपना रौद्र रूप दिखाता है और जॉन का काम तमाम कर देता है। तभी घर के बाहर से कोल चिल्लाते हुए डीलन को बाहर बुलाता है और कहता है कि अगर वो चुपचाप बाहर आ जाएगा तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब डीलन जैसे ही बाहर आता है कोल अपने स्नाइपर को आवाज लगाता
है ताकि वो गोली मार कर के डीलन का काम तमाम कर दे। काफी आवाज लगाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आता तब कोल को पता चल जाता है कि उसका तो डीलर ने पहले ही काम तमाम कर दिया है। ये देख कर के कोल भी डर जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी डीलन को भी उस खजाने के बारे में पता चल जाता है और वो घर के अंदर जाकर के अपनी फैमिली को बताता है कि शॉन ने कर्ज उतारने के लिए लाइट हाउस में बहुत सारे खजाने को छुपा रखा है और ये सारे गैंगस्टर उसे ही हासिल करने के लिए यहाँ पर आए थे। अब ये सारे लोग चारों तरफ उस खजाने को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी डीलन को स्टडी रूम में खुफिया दरवाजा नजर आता है। अब डीलन इस दरवाजे से अंदर जाने लगता है और उसके साथ मेसी भी है। उधर हम कोल को देखते हैं जिसने उस खजाने के लिए पूरे आइलैंड को छान मारा है। तब कोल वापस से उसी जगह पर आने लगता है जहाँ पर पहले से ही डीलन और मेसी पहुँच चुके हैं। उस जगह पर पहुँचने के बाद डीलन और मेसी एक बहुत बड़ी सबमरीन को देखते हैं जिसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ है। ये देख कर के मेसी डीलन को बताता है कि शॉन मुझसे हमेशा कहा करता था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानीज ने एक सबमरीन को छुपा दिया था, लेकिन मुझे उसकी बातों पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन अब पता चला है कि ये सारा सोना जापानीज का है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ पर कोल अपने आदमियों के साथ आ जाता है और इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी एक गोली मेसी के पैर में जाकर के लग जाती है। ये देख कर के डीलन सोचता है कि अब उसे अपने पुराने रोल में आना ही होगा। तभी उसे एक मशीन गन नजर आती है। अब डीलन उसे उठाता है और कोल और उसके आदमियों पर गोलियों की भारी बरसात कर देता है। कोल जब इस चीज को देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। तब तक डीलन ने उसके सारे आदमियों की लाशें बिछा दी थी। तभी कोल लिंडा को लेकर के वापस आता है और उसने उसके सर पर गन पॉइंट कर रखी है। ये देख कर के डीलन सोने को नीचे फेंक देता है जिससे कोल लिंडा को फेंक कर के सोने की तरफ भागता है। इसका फायदा उठाकर के डीलन उस पर हमला कर देता है और उसे तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। तभी वो देखता है कि लिंडा एक पाइप पर लटकी हुई है। तब वो उसे ऊपर खींच करके उसकी जान बचा लेता है। ये देख कर के लिंडा को भी समझ में आ जाता है कि डीलन अब बदल चुका है। तब लिंडा उसे माफ करके गले लगा लेती है। फिर डीलन अपने आप को और भी ज्यादा बदलने के लिए यहाँ से बहुत दूर चला जाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डेंजरस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।